अभी हमें पता है कि भाई मेरा 1500 का शेयर कंपनी 1800 में खरीद रही है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम शेयर्स कंपनी को बेच पाऊँ। वो लोग अवॉइड क्यों करेंगे, वो अपन कैलकुलेशन में समझेंगे। 27,000 मतलब 27,000 का इस पर टैक्स लग गया। घबराना नहीं है, मतलब 27,000 का टैक्स लगेगा तो भाई बायबैक में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब ही नहीं है कि मैं ऊपर के शेयर यहाँ पर बायबैक में बेच ही नहीं रहा हूँ। अगर आप के ऊपर के शेयर बायबैक में बेचोगे ही नहीं तो यहाँ पर आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा, ना इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। इन्फोसिस का 18,000 करोड़ का बड़ा बायबैक, जिसकी रिकॉर्ड डेट अभी के टाइम पर मार्केट में निकल के आ चुकी है। तो क्या रहने वाली इस बायबैक की स्ट्रेटेजी, यहाँ पर क्या वन शेयर स्ट्रेटेजी काम करेगी या फिर नहीं, सारी चीजों को अपन समझने वाले। देखो, अपन किसी भी आईपीओ में या फिर बायबैक में जब पार्टिसिपेट करते हैं ना, हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें लेने के देने ना पड़ जाए। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज नहीं होती कि आपने एक शेयर ले लिया और महंगे प्राइस पर कंपनी को बेच दिया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि आपका टैक्सेशन का भी काम आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको टैक्स भी तो देना पड़ेगा, और अगर टैक्स देने के बाद में जेब में कितना पैसा बचेगा इसका भी आपको कैलकुलेशन रखना होता है। साथ में आपको एक्सेप्टेंस रेशियो को भी समझना होता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और एक्सेप्टेंस रेशियो के ऊपर ही पूरा बायबैक का खेल यहाँ पर बना हुआ होता है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बायबैक से रिलेटेड आपके दिमाग में एक भी डाउट नहीं रहेगा अगर इस वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लिया तो। एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करेंगे, प्रोबेबल एक्सेप्टेंस रेशियो की बात करेंगे, आप रिटेल में कितना हिट कर सकते हो, कितने शेयर से आप बायबैक करोगे तो वहां पर आपको कितना प्रॉफिट होगा। फिर आपके जो अनसोल्ड शेयर होते हैं, जो बायबैक में एक्सेप्ट नहीं होते, उनका क्या करना है, ब्रेक इवन का प्राइस कितना होने वाला है, टैक्सेस कितने पे करने पड़ सकते हैं आपके टैक्स स्लैब्स के हिसाब से, इन सारी चीजों को अपन समझने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, सीधा मैं वीडियो में चलता हूं। सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इस बायबैक की बेसिक डिटेल्स के साथ में, उसके बाद में अपन आएंगे कि कितना इसका जो एक्सेप्टेंस रेशियो होगा उसके ऊपर कितना हमारी कॉस्टिंग बनेगी, कितना प्रॉफिट बनेगा, कितना टैक्स बनेगा, सारी चीजों को अपन यहां पर कवर करेंगे। पहली बात, इस बायबैक का इशू साइज हमको पता है, 18,000 करोड़ का ये शेयर बायबैक इन्फोसिस ने अनाउंस किया है। यहां पर टोटल नंबर ऑफ जो शेयर्स है वो बायबैक होने वाले हैं, वो होने वाला है भाई 10 करोड़। ठीक है, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स टोटल यहां पर बायबैक होने वाला है। टोटल इक्विटी की बात करें कंपनी के, तो यहां पर उसका ये हो जाता है 2.41% का। तो यहां पर जो हमको बायबैक देखने को मिल रहा है ना, ये सिग्निफिकेंट अमाउंट भी है और सिग्निफिकेंट पोर्शन भी है, जिससे हमें क्लियरली समझ में आता है कि कहीं ना कहीं जो कंपनी के प्रमोटर्स है क्लियरली मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी कंपनी की वैल्यू करंट मार्केट प्राइस से ऊपर है। तो इस चीज के ऊपर मैं बात करूंगा नहीं, अगर इन चीज को आपको समझना है, बायबैक के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्या क्या चीजें मार्केट में निकल के आती है, क्या मैसेज जाता है, इन सारी चीजों को समझना है तो आप मेरा पहले का वीडियो देख सकते हो। इस वीडियो में अपन प्रॉपर करने वाले कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स का। अभी अपन आ जाते हैं रिटेल के ऊपर। देखो, रिटेल में यहां पर 15% का रिजर्वेशन रखा गया है, जहां पर आपका टोटल इक्विटी शेयर्स हो जाते हैं 1.5 करोड़। ठीक है, मतलब 10 करोड़ का 15% 1.5 करोड़ हो गया, मतलब 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स यहां पर रिटेलर्स के पास से खरीदे जाएंगे। अभी बायबैक की जो प्राइस बताई जा रही है वो है भाई 1800 रुपए, मतलब 1800 रुपए के भाव पर इन्वेस्टर्स के पास से कंपनी शेयर्स को खरीदने वाली है। अभी अपन करंट मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो लगभग 1517 रुपए का भाव यहां पर इन्फोसिस के शेयर का चल रहा है। मैं यहां पर कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मान लेता हूं, शेयर का प्राइस है अभी लगभग 1520 रुपए का। ठीक है, अब मान लो कि भाई आपने 1520 रुपए के भाव पर शेयर्स को खरीदे। अभी अपन सबसे पहले ना चीजों को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं। अभी हमें पता है कि भाई मेरा 1500 का शेयर कंपनी 1800 में खरीद रही है, तो मैं ट्राई करूंगा कि मैं मैक्सिमम शेयर्स कंपनी को बेच पाऊं। ठीक है, अभी किसके पास में कितना फंड अवेलेबल है नहीं है वो आपका मैटर है, मैं बस कैलकुलेशन आपको समझा रहा हूं जिससे कि आपको बढ़िया तरीके से एक मैक्सिमम जो ऑप्टिमम कैलकुलेशन है ना वो समझ के आ जाए। ठीक है, अभी देखो, बायबैक में ना दो कैटेगरीज के थ्रू शेयर्स को बायबैक किया जाता है, पहला है रिटेल और दूसरा है जनरल। अभी मैंने रिटेल आपको बता दिया कि 15% का कोटा है, 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स रिटेलर्स के पास से खरीदे जाएंगे। अभी रिटेल की लिमिट कहां तक होती है वो समझ लेते हैं। देखो, 2 लाख का जो अमाउंट है उसके नीचे का जो अमाउंट आता है वो रिटेल के अंदर आता है, अगर 2 लाख के ऊपर आपका अमाउंट चले गया बायबैक में जो पार्टिसिपेट कर रहे हो तो वो चले जाता है जनरल के अंदर। ठीक है, अभी ये 2 लाख का अमाउंट किस भाव के ऊपर कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, 14 तारीख जो है अपनी 14 नवंबर ये होने वाली है रिकॉर्ड डेट। तो 14 नवंबर को जो क्लोजिंग के दिन जितना भी मार्केट प्राइस होगा, करंट मार्केट प्राइस होगा, उस टाइम के ऊपर उस प्राइस के हिसाब से जितने भी शेयर जो है वो 2 लाख के अंदर आ रहे हैं वो आपका हो जाएगा मैक्सिमम शेयर, जितने आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हो। मान के चलते कि भाई 1600, अभी मैं एक सिंपल आपको एग्जांपल लेता हूं। आप 125 नंबर ऑफ शेयर में लेता हूं, यहां पर 2 लाख को 125 से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास में प्राइस निकल जाएंगे 1600। तो अब ये मान के चलो कि अगर 1600 रुपए के नीचे आपका शेयर का प्राइस चल रहा है,
रिकॉर्ड डेट के एंड में, मतलब रिकॉर्ड डेट पे जैसे ही मार्केट बंद होता है तो 1600 के नीचे आपका शेयर है तो आप 125 शेयर बायबैक में अप्लाई कर सकते हो। और मैं मान के चलता हूं कि आपने पूरा इसको कैपेसिटी को यूटिलाइज किया और 125 शेयर इस बायबैक में अप्लाई कर रहे हो। तो अभी अपना जितना भी कैलकुलेशन होगा अपन 125 शेयर के ऊपर करेंगे। देखो कुछ लोगों को ये वीडियो थोड़ा स्लो लग सकता है, पर मैं सभी लोगों को समझ जाए इस हिसाब से बना रहा हूं। देखो 125 शेयर मैं खरीदूंगा एट द रेट ऑफ 1520, तो यहां पर आपकी जो कॉस्टिंग पड़ेगी ना खरीदने के लिए, मतलब आपके पास में जो कैपिटल चाहिए होगा वो होगा भाई 1,90,000 रुपीज का। ठीक है, मतलब आपने क्या किया, 1,90,000 रुपए के शेयर मार्केट से खरीद लिए, 125 शेयर खरीद लिए और आप ये 125 शेयर पूरे के पूरे बायबैक के लिए अप्लाई कर देते हो। अभी आ जाता है खेल एक्सेप्टेंस रेशियो का। अभी सबसे पहले समझते हैं एक्सेप्टेंस रेशियो होता क्या है। अब देखो रिटेल इन्वेस्टर से पास से कंपनी कितने शेयर खरीद रही है, 1.5 करोड़ इक्विटी शेयर्स। अभी मान के चलते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स की तरफ से बायबैक के लिए शेयर सप्लाई हो गए 3 करोड़। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हो गए, डबल हो गए। तो डबल शेयर्स अगर अप्लाई हो गए तो यहां पर एक्सेप्टेंस रेशियो हो जाता है 50%। और यहां पर जो भी शेयर्स खरीदे जाएंगे ना ये प्रोपोर्शनेट बेसिस पर खरीदे जाएंगे। अब ऐसा नहीं, आईपीओ में कैसा होता है, लॉटरी बेसिस पर होता है। मतलब अगर आपका अलॉटमेंट का चांसेस 10% का भी बन रहा है, मतलब 10 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलना होगा, तो ऐसा जरूरी नहीं कि जिस आदमी ने 10 यहां पर अप्लीकेशन लगाई है उसको एक ही अलॉटमेंट मिलेगा। हो सकता है कि 10 से ज्यादा उसको अलॉटमेंट मिल जाए या फिर 10 के 10 ना मिले, पर बायबैक में ये चीज नहीं होती है। यहां पर एक्चुअली क्या होने वाला है, मैं अगर 2 शेयर बायबैक में अप्लाई करूंगा तो मेरे को 1 शेयर मिल जाएगा, मैं 10 करूंगा तो मेरे को 5 शेयर बायबैक हो जाएंगे और मैं 100 करूंगा तो मेरे को 50 शेयर बायबैक हो जाएंगे। अलग अलग प्रोपोर्शन पे चीजें होती है, मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ही आपका काम यहां पर होने वाला है। तो ये होता है एक्सेप्टेंस रेशियो। सिंपल सी बात है, जितनी ज्यादा एप्लीकेशन लगेंगी, जितनी ज्यादा बायबैक के लिए एप्लीकेशन लगेगी उतना ही कम एक्सेप्टेंस रेशियो होगा। और अभी के टाइम पर जो चीजें देखने को मिल रही है ना, जिनके बाद में बड़ा पैसा है, जिनकी इनकम स्लैब जो है काफी ज्यादा 30% इनकम स्लैब में आते हैं, वो लोग इस बायबैक को अवॉइड करेंगे। और क्योंकि वो लोग बायबैक को अवॉइड करेंगे, इससे जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं। अभी वो लोग अवॉइड क्यों करेंगे वो अपन कैलकुलेशन में समझेंगे। एक्चुअल कैलकुलेशन में जब आएंगे ना तब हमको समझ में आएगा कि वो अवॉइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टैक्सेस में ना यहाँ पर काफी ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। देखो 2017-18 में जब इन्फोसिस ने बायबैक किया था वहां पर हमको लगभग 30% का एक्सेप्टेंस रेशियो देखने को मिल रहा था। अभी जिस हिसाब से अपन रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है इन्फोसिस के शेयर में, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता कि बायबैक हो रहा है, और जिस हिसाब से इसका साइज देखने को मिल रहा है ना, बड़ा साइज है, तो यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं कि आपके 30% के ऊपर ही एक्सेप्टेंस रेशियो देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर टैक्सेशन का काफी ज्यादा दिक्कत है, तो यहाँ पर लगभग मैं मान के चलता हूँ कि 40% का यहाँ पर हमको एक्सेप्टेंस रेशियो देखने को मिल सकता है। देखो एक्सेप्टेंस रेशियो जो है ना वो 40% के ऊपर भी हो सकता है, 50% भी जा सकता है, पर अभी के टाइम पर एग्जांपल लेता हूं कि 40% का अपना एक्सेप्टेंस रेशियो है। इसी हिसाब से अपन सारी चीजों को यहाँ पर आगे कैलकुलेट करने वाले। हो सकता है कि ये उसके ऊपर भी चला जाए, ठीक है। और जितना ज्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स आपके 1800 के भाव पर बिक रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऑप्टिमिस्टिकली मैं यहाँ पर 40% का ही ले लेता हूँ, ठीक है। अभी मान के चलते मैंने 125 शेयर जो है यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अभी एक्सेप्टेंस रेशियो मेरा निकल के आता है 40% का। मेरा मतलब इस ओवरऑल बायबैक का एक्सेप्टेंस रेशियो 40% का, तो आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर जो बिकेंगे ना यहाँ पर बायबैक में, वो होगा 25 शेयर्स, ठीक है। अभी ये जो 25 शेयर्स आपने बेचे हो यहाँ पर 1800 रुपए के भाव के हिसाब से आप लगाओगे तो ये 25 शेयर आपके बिक जाएंगे टोटल 90,000 रुपए के, ठीक है। 1,90,000 की आपकी कॉस्टिंग थी 125 शेयर की, यहां से आपने 50 शेयर बिके एट द रेट ऑफ 1800 रुपए, और आपका जो पैसा आपके अकाउंट में आने वाला होगा वो आने वाला होगा 90,000 रुपए 50 शेयर्स के लिए। अभी अपन समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जो मैंने 50 शेयर खरीदे थे वो कितने के खरीदे थे। मैंने किस भाव के ऊपर खरीदा, 1520 रुपए के भाव पर। तो 1520 रुपए के भाव के हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूं तो मैंने 76,000 के खरीदे ना, ठीक है। 76,000 के शेयर्स मैंने 50 खरीदे, 90,000 में बेचा, तो अपना प्रॉफिट बन जाएगा टोटल 14,000 रुपए का। अभी हमको ये भी समझना पड़ेगा 50 शेयर मेरे बिक गए, लेकिन मैंने 125 शेयर खरीदे थे, तो मेरे 75 जो शेयर्स है ना वो मेरे अभी भी यहां पर बचे हुए हैं, ठीक है। अभी अपन आगे बढ़ते हैं, इन सारी चीजों को अपन हटाते हैं। अभी हमको एक ही चीज याद रखना है कि 125 शेयर मैंने लिए 1,90,000 रुपए के, वहां पर मैंने 90,000 रुपए में अपने शेयर्स बेचे टोटल 50, यहां पर मेरे को प्रॉफिट हो गया 14,000 रुपए का। तो अभी अपन आ जाते हैं इस बायबैक के टैक्सेशन के ऊपर। देखो पहली बात, पहले जब हम बायबैक में पार्टिसिपेट करते थे तो बायबैक के प्रॉफिट के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, ये टैक्स फ्री था, मतलब जितना पैसा बचा वो पूरा बच गया, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। लेकिन अभी के टाइम पर ये जो आपका बायबैक का जो अमाउंट होगा, जितने शेयर्स आपने बायबैक में बेचे, ये पूरा का पूरा ट्रीट होगा डिविडेंड इनकम की तरह अंडर सेक्शन 222F, ठीक है। ये डिविडेंड का इनकम आप मान के चलो, मतलब इसके ऊपर आपका सीधा आपकी इनकम स्लैब के हिसाब से टैक्स लगने वाला है।
मान के चलते हैं आपकी इनकम जो है 30 लाख के ऊपर है, मतलब आप हाई इनकम पर्सन हो, तो यहाँ पर आपका सीधा 30% का टैक्स ऐसे ही लग जाएगा। तो यहाँ पर 90,000 का 30% आपका पड़ता है टोटल 27,000, मतलब 27,000 का इस पर टैक्स लग गया। घबराना नहीं है, मतलब 27,000 का टैक्स लगेगा तो भाई बायबैक में पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर हमको एक और चीज कंसिडर करना पड़ेगा कि 76,000 की हमारी कॉस्टिंग थी, मतलब 76,000 के 50 शेयर हमने यहाँ पर खरीदे थे, जो कि मैंने 90,000 में बेचा। तो यहाँ पर ये जो 76,000 है ना, ये शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट किया जाएगा। मतलब अगले 8 साल तक ये इसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। मतलब इन केस आपने इसके ऊपर का कितना भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन किया होगा तो वो एक दूसरे के साथ में कैंसिल हो जाएगा। देखो अभी मान के चलते हैं अगर ये आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस नहीं मिलता, तो 76,000 के शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपको टैक्स भी पे करना पड़ता। वो पे करना पड़ता आपको 20% का। तो यहाँ पर इसका 20% आपका नंबर निकल के आ जाएगा 15,200 का। मतलब आपका ये 15,200 का यहाँ पर और एक छूट देखने को मिल जाएगा। मतलब इफेक्टिव टैक्स की अपन बात करते हो, यहाँ पर 15,000 में माइनस कर दूंगा तो आपका जो इफेक्टिव टैक्स देखने को मिलेगा ना, वो भाई 12,000 का देखने को मिलेगा। अभी अपन इफेक्टिव प्रॉफिट की बात करते हैं तो 14,000 रुपए में से 12,000 रुपए आपने टैक्स ही पे कर दिया, और ऊपर से जो आपके बचे हुए 75 नंबर ऑफ शेयर्स है ना, इनकी प्राइस अगर मार्केट में गिर गई, जो कि जनरली होता है जब भी बायबैक कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद में शेयर का भाव नीचे आता हुआ दिखता है, तो आपका यहाँ पर लॉस भी हो सकता है। मतलब क्लियर हमको देखने को मिल रहा है कि अगर आपका इनकम स्लैब काफी ज्यादा है तो उस अकाउंट से बायबैक में पार्टिसिपेट करना कोई सेंस ही नहीं बनाता। और अगर आप नील टैक्स स्लैब में आते हो तो आपका ये जो 14,000 का अमाउंट है ना, ये आपका ओवरऑल यहाँ पर होने वाला है टोटल प्रॉफिट। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, आपने 50 शेयर बेच दिए लेकिन आपके 75 शेयर जो है अभी भी यहाँ पर आपके पास में हो गए, पोर्टफोलियो में हो गए। अभी अपन पीछे जाते हैं, अपनी 1,90,000 की तो यहाँ पर टोटल कॉस्टिंग ही थी, ठीक है। यहाँ से मैंने 90,000 के शेयर्स बेच दिए, ठीक है, तो मेरा 1 लाख बचा ना। अभी मैं यहाँ पर इसको डिवाइड कर दूंगा 1 लाख से कितने शेयर्स को, 75 शेयर्स को, तो यहाँ पर मेरा नंबर निकल के आ जाएगा 133। मतलब 1,333 रुपए के ऊपर अगर आपका शेयर का प्राइस रहता है, मतलब 1,333 रुपए के ऊपर अगर आप बचे हुए शेयर्स को बेचने का मैनेज कर लेते हो तो आपका प्रॉफिट हो गया। और आपको कंसिडर करना है कि आप नील टैक्स स्लैब में आते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बोला कि ये जो बायबैक की इनकम है ना, ये डिविडेंड इनकम की तरह ट्रीट होती है, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड के ऊपर टीडीएस कटता है, तो टीडीएस आपका कटेगा। लेकिन अगर आपका अमाउंट जो है टोटल बायबैक का वो 10,000 से ऊपर होगा तो ही आपका टीडीएस कटेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको टीडीएस कटने का भी लफड़ा नहीं लेना है, और बाद में उसको आईटीआर फाइल करके टीडीएस को रिटर्न लेने का भी आपको लफड़ा नहीं लेना है। तो आप सिंपल से एक काम करो कि मैं 10,000 से ऊपर के शेयर यहाँ पर बायबैक में बेच ही नहीं रहा हूं। अगर आप 10,000 के ऊपर के शेयर बायबैक में बेचोगे ही नहीं तो यहाँ पर आपका टीडीएस भी नहीं कटेगा, ना इनकम टैक्स फाइल करना पड़ेगा। लेकिन इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है, भर दिया करो, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं आपके वन शेयर स्ट्रेटेजी के ऊपर। तो ऑब्वियस सी बात है, वन शेयर स्ट्रेटेजी आपका काम करेगा, आपका शेयर यहाँ पर बिक तो जाएगा, लेकिन आपको ये चीज समझना पड़ेगा लगभग 250 रुपए का आपका प्रॉफिट होगा। यहाँ से 50 रुपए आपके चार्जेस ही कट जाएंगे, तो 200 रुपए का आपका प्रॉफिट बनता है। तो यहाँ पर मल्टीपल अगर आपके पास में अकाउंट है तो वन शेयर स्ट्रेटेजी के साथ में भी आप आराम से जा सकते हो। बाकी आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो के साथ में क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप अपने डाउट्स को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा रिप्लाई करने का। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो। मैं मिलता हूं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।